बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, हम आज ऑटोकैड में डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बीम्स, वॉल्स एंड फाउंडेशन डिटेल्स, यानी कि किस तरीके से हम सेक्शंस बनाते हैं बीम्स के, वॉल्स के, और फाउंडेशन डिटेल कैसे बनाते हैं। तो ये चलते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सेक्शन है। ये पहले हम प्लान बनाएंगे इस तरीके से एक ड्राइंग के अंदर। ये हमारी फाउंडेशन की है, तो इसमें ये बाहर की लाइन शो करेंगे, फिर इसके अंदर ये लाइन शो करेंगे, और ये डायगोनल लाइंस हैं, और ये यहाँ पे 18 इंच बाई 18 इंच। तो यहाँ पे इससे ये पता चलेगा आपको कि ये 4x4 की 4 फीट बाई 4 फीट की एक फाउंडेशन है। इसके अंदर ये कॉलम है 18 इंच का, 18 इंच बाई 18 इंच। अब यहाँ से हमें सेक्शन से पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो जब हम इसका सेक्शन यहाँ से कट करेंगे 1-1, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे 1-1 सेक्शन की तरफ देखेंगे, तो नीचे जो है फाउंडेशन है। ये सबसे पहले 4 इंच थिक, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, पीसीसी है 4 इंच थिक। तो ये जो है 4 फीट की होगी। यहाँ से यहाँ हम लिख देंगे 4 इंच थिक पीसीसी 148। ये ऊपर को इतनी, ये यहाँ हमने शो कर दी 4 इंच की। इसके बाद क्या है, ये वाली लाइन ड्रा करेंगे, इधर ये वाली लाइन ड्रा करेंगे, तो ये वाली आ जाएगी जहाँ तक। यहाँ से हमें सेक्शन से पता चलेगा कि ये इसकी थिकनेस फाउंडेशन की जहाँ से कितनी है। साइडों पे 6 इंच है, और सेंटर में जाके यहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम पे जाकर 6 इंच और हो जाएगी, यानी कि टोटल 12 इंच हो जाएगी। यानी 1 फुट इसकी दरमियान में हाइट है, और साइडों पे जो टेपर जो है 6 इंच की होगी। इस तरफ भी चारों तरफ जो है ये टेपर होगा इस तरीके से। तो ये किसी भी प्लान को समझने के लिए उसका सेक्शन होना ज़रूरी है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कॉलम है, यहाँ इसका ये कॉलम का स्टील आ गया। ये नीचे जो हम शो करेंगे ये फाउंडेशन का स्टील हो जाएगा, ये शॉर्ट डायरेक्शन में, ये लॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन में अलग-अलग जितना भी होगा उसी हिसाब से। ये चूँकि स्क्वायर है इसलिए दोनों तरफ एक जैसे आई तो एक दफ़ा लिखेंगे, और अगर दोनों तरफ साइड अलहदा होगी तो फिर अलहदा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसका NSL शो करेंगे कि ज़मीन से कितनी यहाँ से वेरी करती है। तो इसका मतलब यह है कि मौके पे इस पर जो भी फैसला होगा ऊंची नीची। और अगर बिल्कुल फिक्स जगह लेवल है तो जहाँ पे फिर हम इसका डिस्टेंस लिख देंगे 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, या 1 मीटर, 2 मीटर, कितनी एक्सकेवेशन करनी है। ये NSL जो है नेचुरल सरफेस लेवल है। तो ये इसका सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम वॉल का सेक्शन देंगे कि वॉल कैसी होगी। ये तो हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे सारे, फाउंडेशन हो जाएंगी, और दो कॉलमों के दरमियान हमने वॉल बनानी है। तो वॉल कैसी होगी, तो उसका भी हमने डिटेल ऑफ फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग साथ में हम दे देंगे। यहाँ हमने फाउंडेशन के नीचे जो है पीसीसी, हमेशा ये ख्याल रखें कि जहाँ से हमने पीसीसी कितनी दी हुई है उस हिसाब से इसको चलना है। 3 फीट की पीसीसी है, इसका मतलब यह है कि जहाँ ऑफसेट हम देंगे, ये नॉट टू स्केल लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे स्केल के मुताबिक आपको पैमाइश नहीं मिलेगी, इसकी मेजरमेंट नहीं मिलेगी। ये देखें ये ज़्यादा है, तो इसलिए इसको स्केल नहीं करना। तो बाहर सूरत आपको ये पता चल जाएगा कि ये 36 इंच है और ये 27 इंच, तो इसमें आ जाएगा 9 का फ़र्क है, 4.5 इंच इस तरफ को, 4.5 इंच इस तरफ को। तो ये 6 इंच हो जाएगी पीसीसी जहाँ पे, और फिर ये 6 इंच यानी इसके में 2 कोर्स आ जाएंगे, 2 रद्दे आ जाएंगे ईंटों के। पहला जो हमारा जो 27 का होगा 2 रद्दे, फिर 22.5 का यानी 4.5 इंच का ऑफसेट करते, 2.25 इंच का ये, 2.25 इंच का ये कम करते जाएंगे, फिर 22.5, और ये 18 इंच 18 इंच हो जाएगा। तो ये 6 इंच का डिस्टेंस, यानी 2 रद्दे जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, इतनी हमने खुदाई की है, लेकिन हमने फ्लोर लेवल उठाया है, प्लिंथ को हमने उठाया 2 फुट 3 फुट। तो उसके बाद जो वेरी करता है कि आपने कितना रखना, ये भी आपने मौके पे डिसाइड करना होता है, इसलिए यहाँ पे वेरीज कर लिख देते हैं। ये भी आपके
अपने डिपेंड करता है ऑनर की तरफ से कि आप इसको कितनी हाइट देना चाहते हैं। और यहाँ से ये देखें 18 के बाद 13.5 की यानी 13.5 ये चलेगी सारी। तो यहाँ हमने इसका डीपीसी डाल दी, तो ये डिटेल हमने लिख दी ये फ्लोर की कि सबसे पहले नीचे कंपैक्टेड अर्थ हो जाएगी, फिर सैंड फिलिंग 3 इंच, ठीक है, सैंड फिलिंग हो जाएगी 3 इंच की, ये 3 फीट नहीं है बल्कि 3 इंच की सैंड फिलिंग है। उसके बाद 6 इंच की 148 आ जाएगी, और ये 3 इंच की यहाँ पे टॉप पे कंक्रीट आ सीमेंट कंक्रीट आ जाएगी, फिनिश फ्लोर पे 124, ठीक है, ये वाली। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब ये देखेंगे ये वाल चूँकि सीधी जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये 13.5 इंच की वाल है ऊपर तक, और ये जो हमारा सेटअप है ये 13.5 इंच की वाल का है, और ये लोड बेयरिंग वाल है, ठीक है। इस तरीके से ये इस्तेमाल होगी। तो आगे चलते हैं हम बीम की डिटेल जो है ये देखें हमारे पास, ये हमारे जो बीम्स हैं ये इसके ऊपर डबल टी रूफ रखी जाएगी, जो तैयार छत होती है डबल टी की, ठीक है। तो उस हिसाब से ये देखें यहाँ पे इतना रखेंगे डबल टी को, और बाहर की तरफ हम इसकी ब्रिक वर्क लगाएंगे 4.5 इंच की। तो ये हमारे पास बीम 1 हो जाएगा। ये सेक्शन तो है कि जिसमें आखिरी साइड पे एक साइड पे रखा गया है, यानी बाहर की जो आउटर वॉल्स हैं ये उसका सेक्शन है। बीम 1 जहाँ पे इस्तेमाल होगा 9 इंच का, और 18 इंच ऊपर होगा 18 इंच बाई 9 इंच। और जहाँ इसमें बॉटम जो 4 वॉल्स हैं, मतलब इसमें यानी 4 बार्स हैं, 4 नंबर ऑफ बार्स 3/4 इंच डाया की, यानी 1.25 इंच की 4 सरिये होंगे 1.25 इंच के, और ये जो 2 हैं ये एडिशनल होंगे 1.25 के, ठीक है। 3/4 इसको 1.25 इंच कहते हैं, 3/4 इंच 6 सूत्र। इसके बाद टॉप पे आ जाएंगे। टॉप पे जो है बाहर की तरफ जो है 2 बार बाहर की तरफ, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई में चली जाएंगी थ्रू आउट 3/4 इंच की। और ये जो बार हैं 2 3/4 इंच की, ये एडिशनल बार ये सिर्फ स्पोर्ट्स पे आती हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये दोनों बार जो भी एडिशनल बार है टॉप पे वो स्पोर्ट्स पे आती हैं, और जो दरमियान में एडिशनल बार होती हैं वो सेंटर में आती हैं। तो ये तो इसका सेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी रिंग है, रिंग का 3/8 इंच का होता है एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर, ठीक है। तो इसमें इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें रिंग है इसका 3/8 इंच का एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर। इसके बाद वो तो हो गया साइड बीम। ये सेंटर वाला बीम जो आरसीसी वाल्स पे आएंगे, यानी आरसीसी पिलर्स पे आएंगे, जो हमने पहले ये कॉलम जो दिखाए उसके ऊपर जो बीम आएगा सेंटर में ये वाला आ जाएगा। तो देखें इसकी विड्थ ज़्यादा है, बीम 2 है। जैसे जैसे साइज़ चेंज होगा उस बीम का नाम चेंज होगा। 18/18 इंच। तो इसमें नीचे जो है 5 बार्स हैं 3/4 इंच के, 5 स्टील ये आ जाएंगे, और इसमें 2 नीचे एडिशनल आ जाएंगे 3/4 इंच के। ये साथ में लिखना पड़ेगा कि एडिशनल है। इसी तरह टॉप पे आ जाएंगे ये 2 बाहर की तरफ जो है 3/4 इंच के कंटिन्यूस बार्स हैं, और दरमियान में जो है ये 2 एडिशनल बार हैं 3/4 इंच के 6 सूत्र के, यानी कि ये स्पोर्ट्स पे आएंगे, और ये भी जो दरमियान में आएंगे। और इसका रिंग आ जाए, रिंग का फिर वही 3/8 इंच है एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर, यानी 8 इंच पे इसको रिंग हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बीम बन जाएगा, और इसके ऊपर हम डबल टी रख देंगे।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाउंडेशन डिटेल्स, कौन कौन सी फाउंडेशन हम रखते हैं। तो ये देखें, एक तो हमारा ये फाउंडेशन डिटेल है और फ्लोरिंग की साथ में, जैसे कि हमने पहले अलहदा से दिखाई, इसको साथ में कंटिन्यू कर दिया 27, 22.5, 18 इंच, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये जहाँ फ्लोर बता दी, फ्लोरिंग की डिटेल आ गई। और इसके बाद यहाँ से ये ब्रेक करके हमने कॉलम, ये देखें आगे अंदर, ये दरमियान में 2 कॉलमों के दरमियान में दीवार है और आगे कॉलम आ जाएगा। कॉलम जब आ जाएगा तो कॉलम लाइन बाहर नज़र आएगी। जो चीज़ कट हो रही है उसके हम ये शो करेंगे, जो कट नहीं हो रही उसको हम प्लेन शो करेंगे। रूफ बीम आ गया, रूफ बीम के बाद हम इसको जैसे यहाँ पे डबल टी शो कर दी और इसके ऊपर फिर ये पैरापेट वाल बन गई और ये वाटर प्रूफिंग की हमने डिटेल दे दी, यानी एक ही सेक्शन में हमने सारी डिटेल दे दी। ये देखें डबल टी स्लैब आ जाएगी, फिर 2 कोट हार्ड बिचमेन के आ जाएंगे, उसके ऊपर पॉलीथीन, फिर 1.5 इंच 1.5 इंच थर्मोपोर आ जाएगी, 3 इंच तक मड फिलिंग आ जाएगी उसके ऊपर, और आखिर में जो है 1.5 इंच की 1.5 इंच की थिक जो है ब्रिक टाइल लग जाएगी सीमेंट मोटर के साथ। तो ये तो एक इसका सेक्शन हो जाएगा। ये आगे बाउंड्री वाल का आ जाएगा सेक्शन, कि बाउंड्री वाल कैसे हम लगाते हैं। उसमें ये देखें 2.5 इंच यानी 2.5 फुट की पीसीसी हो जाएगी, 18 इंच का जो यहाँ से ब्रिक वर्क शुरू करेंगे, उससे कम होता जाएगा 13.5 इंच, 9 इंच, और यहाँ पे प्लिंथ जो हम डालेंगे प्लिंथ लेवल आ जाएगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस वेरी करेगा। तो इसके बाद ये है कि 4.5 इंच की जो हमारा स्टैंडर्ड है, कई जगह पे 4.5 इंच की वाल बनाएंगे। तो ये जो है ये अल्टरनेट है, ठीक है, ये जहाँ किसी जगह पे आगे दीवार होगी, किसी जगह पे पीछे दीवार होगी, यानी ये स्टाइल जो हमारा बनता है इस तरीके से करके, इस तरह, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमारी गवर्नमेंट के जो बाउंड्रीज जो आपने कभी देखी होगी, तो ये इस तरीके से ये वो वाला स्टाइल है, ठीक है। एक एक पैनल जो है, एक पैनल आगे होगा, एक पैनल पीछे होगा, अगला पैनल आगे होगा, दूसरा पीछे होगा, तो ये वो स्टाइल है। तो इसमें जब हमने सेक्शन काटा है तो ये आगे आगे नज़र आ रही, पीछे नज़र नहीं आ रही, किसी में आगे नज़र नहीं आएगी, किसी में पीछे नज़र। तो ये इसमें, और आखिर में टॉप पे जो उसका कूपिंग है, ये टाइल हमने लगाई 1.5 इंच की, और ये इसके बाद ये लगा ली। इसी तरह ये सेक्शन है, इसमें ये देखें अगर ज़्यादा वहाँ पर लंबी वाल है या उसमें कोई ख़तरा है तो उसमें हम इसको जो देखें 22.5 रखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी हाइट है और कैसा वहाँ पे बाहर पोजीशन क्या है अर्थ की, या बाहर की तरफ से कोई प्रेशर है, तो उस हिसाब से इसको हम पहला जो है रद्दा है 2 जो है ब्रिक वर्क है उसको कैसे रखेंगे। अगर बिल्कुल कम लोड है तो 18 का रखेंगे, अगर ज़्यादा लोड है तो फिर 22.5 का रख लेते हैं। बाकी स्टाइल इसका वही है। और किसी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं कि बीम दे दें, जहाँ पे 9 इंच का बीम दे के। अच्छा, ये जो है ये सेक्शन काटा गया यहाँ इसका, कि ये आगे कहाँ जाएगा, जैसे मैंने आपको बता रहा था कैसे जाएगा। ब्रिक वाल जहाँ पे 9 इंच का यहाँ पे ब्रिक वर्क बन जाएगी, ऐसे 9 इंच का लगा के इसको फिर यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सारी ब्रिक वर्क ही है, ऐसे शुरू करेंगे, जहाँ से ये 9 इंच की लगाएंगे, 9 इंच से जहाँ इस तरफ को लग जाएगा। तो ये इसका स्टाइल है। बाकी इसका सेक्शन वही है जो हमने पहले आपको बताया। तो जब इस पर नॉट टू स्केल लिखा हो तो इसको स्केल नहीं कर सकते कि ये कितना है, वैसे आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ये 3 फीट है और ये 27 है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाहर की तरफ कितना मार्जिन है, माइनस कर लेंगे तो पता चलेगा। ये भी हो गया सेक्शन। उसके बाद ये सेक्शन हमारे पास कॉलम का हम शो करते हैं इस तरीके से। स्टील कैसे है, 18 इंच डाया का कॉलम है हमारे पास C1, उसमें बार्स है, नंबर ऑफ बार्स। इसको आप
इस तरीके से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसमें 4 बार्स हैं 3x4 की अलहदा से, और ये 4 बार जो है वो 1 इंच की, ठीक है, 25 mm की। तो टोटल इसमें 8 बार्स हैं, इसलिए अलहदा अलहदा शो की गई, और इसमें डबल रिंग इस्तेमाल हुआ है। लोड ज़्यादा होने की वजह से इसमें डबल रिंग इस्तेमाल किया। 4 बार जो अंदर की तरफ हमने छोटी वाली दी, और बाहर की तरफ जो है बड़े साइज़ की। ये हमेशा याद रखें, बाहर की तरफ बड़ा साइज़ इस्तेमाल होगा। और ये जो है यहाँ पे लोड कम है, 15 इंच का है, 15 बल्कि 15 इंच। तो इसमें सारी एक जैसी बार है और एक ही रिंग इस्तेमाल हुआ। फिर जहाँ फाउंडेशन में बीम होता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे पीसीसी है, ये फाउंडेशन है, इसके अंदर बीम है, बीम की डिटेल हमने ये ऊपर दी है, ठीक है। उसी तरीके से यह बीम जैसे। तो ये स्टाइल हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आगे ये आखिर में आ जाता है, अक्सर जगह पे हम इसमें बनाते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट में जो बाल बनाते हैं उसका तरीक़ाकार यही है कि यहाँ फाउंडेशन बनाते हैं, पहले पीसीसी डाली, फाउंडेशन बना ली, फाउंडेशन के ऊपर हम 4.5 इंच का ये ब्रेक वर्क इसको बनाते हैं, इस तरफ बनाते हैं 4.5 इंच की इस तरफ। तो दरमियान में जो है 4.5 इंच की जगह छोड़ देते हैं, और उसमें सरिया यहाँ से पहले फाउंडेशन से हम निकाला होता है। तो ये टोटल जो है 13.5 इंच की बाल हो जाती है, 13.5। तो ये दरमियान में जो है आरसीसी इसको हम पोर करते हैं, तो इसको हम कोर वाल कहते हैं, आरसीसी कोर वाल। तो टोटल इसकी डिस्टेंस जो है 13.5 हो जाएगी। तो बाकी स्टील की डिटेल यहाँ पे लिख दी कि वर्टिकल जो है वो 1/2 इंच का होगा, और हॉरिजॉन्टल जो ये छोटे जो डॉट है ये जो है 3/8 इंच का, 9 इंच सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और वर्टिकल जो है 1/2 इंच का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन जो है, और ये स्टील इसका यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 इंच का, 6 इंच सेंटर बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ हम ये वाला भी और ये डॉट लगे, दोनों स्टील जो है वो 1/2 इंच और 6 इंच के साथ डिस्टेंस पे हम उसको फिक्स करेंगे, बांधेंगे, ठीक है। ये देखें, ये 4.5 इंच का ब्रेक वर्क इस तरफ है, 4.5 इंच का इस तरफ है, और दरमियान में खाली जगह छोड़ के बाद में हम जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है अगले दिन 2 दिन बाद हम इस पर कंक्रीट पोर कर देते हैं, तो ये मोनोलिथिक हो जाती है और ये बेसमेंट वाल बन जाती है। तो ये तो हो जाएगा, आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बीम के सेक्शन दिखाए, शो किए, और वाल्स के सेक्शन दिखाए हैं, फाउंडेशन के डिटेल्स का हर तरह की बताई है। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।